राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम बुधवार गणेश जी की 5 कहानियाँ एक साथ सुनेंगे। अगर आप बुधवार का व्रत करते हैं तो आपको बुधवार के व्रत के साथ में गणेश जी की कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम बुधवार गणेश जी की एक साथ 5 कहानियाँ सुनते हैं। गणेश जी की कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी, मोतियों का हार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। यह आप 5 बार बोलें। फिर गणेश जी का 5 नाम बोलें, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी। उसके बाद ही गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। आइए सबसे पहले गणेश जी की पहली कहानी सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक बुढ़िया माई अपने पालतू मूषक के साथ एक झोंपड़ी में रहती थी। कोई न कोई उस बुढ़िया माई को आटा, दाल, तेल, घी, चीनी दे दिया करता था, जिससे बुढ़िया का गुजारा चल जाता था। बुढ़िया माई पहले अपने मूषक को खिलाती, फिर खुद खाती थी। तब एक दिन की बात है, डंडा चौथ का दिन था। सभी नगरवासी अपने अपने घरों में गणेश जी की पूजा पाठ कर रहे थे। कोई चूरमा दाल बाटी बना रहा था तो कोई बेसन के लड्डू, खीर, पूड़ी, पकौड़ी बना रहा था और गणेश जी की पूजा करके भोग लगा रहा था। उस दिन उस बुढ़िया माई को गांव के किसी ने भी कुछ नहीं दिया। वह बुढ़िया माई सुबह से भूखी प्यासी अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी उस नगरी में एक छोटा सा बालक हर घर में पूछता फिर रहा था कि कोई मुझे लड्डू बना कर के दे दो। उस बालक के पास 1 चम्मच में बेसन, 1 चम्मच में देसी घी और 1 चम्मच में चीनी थी। जिस घर में भी वह पूछने जाता, उस घर में सब उसे झिड़क कर भगा देते और सब उस बालक का मजाक उड़ाते। पूरी नगरी में पूछने के बाद वह बालक एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ गया। तभी बुढ़िया का मूषक उस बालक के पास पहुंचा। मूषक उस बालक को पहचान गया कि यह कोई और नहीं, स्वयं गणेश भगवान है। मूषक बोला कि अरे महाराज, आप मेरे साथ मेरी माँ के घर चलिए, वो आपको बेसन के लड्डू बना कर के दे देगी। बालक रूप में गणेश जी बोले कि अरे मूषक, अरे मेरी सवारी, तुमने मुझे पहचान लिया। चलो तो चलो, हम तुम्हारी माँ के पास चलते हैं। बालक रूप में गणेश जी मूषक के ऊपर बैठकर बुढ़िया की झोंपड़ी में पहुँचे। मूषक ने अपनी बुढ़िया माँ से कहा कि माँ, यह बालक बेसन, घी और चीनी लेकर आया है। क्या आप इसके लिए बेसन के लड्डू बना कर के दे दोगी? तो बुढ़िया माई बोली कि हाँ मूषक, मैं बना कर के दे दूंगी। तब बालक ने 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच घी दिया और बोला कि लो बुढ़िया माई, मुझे लड्डू बना कर के दे दो। बुढ़िया ने छोटी सी कढ़ाई चूल्हे पर रखी। तब गणेश रूप में बालक बुढ़िया माई से बोला कि बुढ़िया माई, तेरे घर में बड़ी से बड़ी कढ़ाई अगर है तो वह चूल्हे पर चढ़ा दो। बुढ़िया माई बोली कि बेटा, जितनी सामग्री तुम्हारे पास है उतने में तो मेरी यह छोटी कढ़ाई ही ठीक रहेगी। लेकिन बालक की जिद के आगे बुढ़िया माई हार गई। सो बुढ़िया माई ने बड़ी से बड़ी कढ़ाई चूल्हे पर रख दी। जैसे ही 1 चम्मच घी कढ़ाई में डाला तो कढ़ाई घी से भर गई। फिर 1 चम्मच बेसन डाला तो बेसन से कढ़ाई फिर भर गई। इस तरह 1 चम्मच चीनी डाली तो कढ़ाई फिर से भर गई। फिर बुढ़िया माई ने घी में बेसन सेका। घी और बेसन की खुशबू पूरे नगर में फैल गई। बुढ़िया माई ने लड्डू बनाए। बालक रूप में गणेश जी ने 4 लड्डू खाए। मूषक ने भी 4 लड्डू खाए। बुढ़िया माई ने भी प्रसाद चखा। तब बुढ़िया माई बालक रूपी गणेश जी से बोली कि बेटा, अब हम इन लड्डुओं का क्या करें?
तो बालक रूप में गणेश जी बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तू पूरी नगरी को जीमने का न्योता दे दे। बुढ़िया ने पूरी नगरी को जीमने का न्योता दे दिया। सबको महान आश्चर्य हुआ कि ये बुढ़िया तो खुद मांग कर खाती थी, आज ये पूरी नगरी को जिमा रही है। पूरी नगरी जीमने आई। उन्होंने इतने स्वादिष्ट घी के बेसन के लड्डू आज से पहले कभी नहीं खाए थे। बुढ़िया माई जितने लड्डू जिमाती, कढ़ाई वापस लड्डुओं से भर जाती। बुढ़िया को और पूरी नगरी को महान आश्चर्य हुआ। सबने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई, क्या माजरा है? तू कढ़ाई में से जितने लड्डू निकाल रही है, कढ़ाई तो वापस भरती जा रही है, इसका क्या राज है? तब बुढ़िया ने अपने मूषक से पूछा। तब मूषक ने पूरी बात बताई। मूषक ने बालक को अपनी पीठ पर बैठाया और पूरी नगरी को साक्षात गणेश जी के दर्शन कराए। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोए, मूषक की सवारी। उस मूषक ने सभी को गणेश जी के साक्षात दर्शन करा के तार दिया। बालक रूप में गणेश जी जाते जाते बुढ़िया की झोपड़ी को ठोकर मार गए तो वह एक सुंदर महल में बदल गई। बुढ़िया माई और मूषक इस जीवन के सुख भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई और मूषक को ताड़ दिया, वैसे हम सबको भी ताड़ देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम गणेश जी की बुधवार की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ सेठानी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी की मदद किया करते थे। उन्होंने गांव में कुआं, तालाब, बावड़ी, धर्मशाला आदि खुलवाए, अनाथ आश्रम, अस्पताल बनवाए। सेठ सेठानी गणेश भगवान के अनन्य भक्त थे। वे हर बुधवार का व्रत करते थे और गणेश जी की पूजा करते थे। वे हर बुधवार को एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा देते थे और उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लेते थे। उसके बाद ही वे दोनों सेठ सेठानी व्रत खोलते थे। सेठ सेठानी का बहुत बड़ा परिवार था। माता पिता, भाई बहन, बुआ भतीजी सभी थे, लेकिन उनको कोई औलाद नहीं थी। सेठ सेठानी को उनका परिवार बहुत इज्जत देता था, लेकिन कभी कभी दोनों सेठ सेठानी को घर परिवार व बाहर के लोगों की कानाफूसी सुनाई देती थी कि सेठानी बांझ है और सेठ जी बे औलाद हैं। यह सुनकर सेठ सेठानी दुखी हो जाते थे। अगर कभी सेठानी सुबह जल्दी उठकर कमरे से बाहर आ जाती तो कोई भी घर का पुरुष और स्त्री उनका मुंह देखना पसंद नहीं करते थे। तब एक दिन सेठानी ने दुखी होकर सेठ जी से कहा कि हे स्वामी, हम कोई बच्चा गोद ले लेते हैं। तब सेठ जी ने कहा कि सेठानी, तुम्हारी बात सच है, समय आने पर हम यह भी कर लेंगे। अब एक दिन की बात है, बुधवार का दिन था। सेठ सेठानी गांव के गणेश जी के मंदिर के दर्शन करके बाहर आए तो उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर एक 4-5 साल का बालक बैठा हुआ मिला जो अपनी माँ के लिए रो रहा था। सेठ सेठानी ने चारों तरफ देखा कि शायद बच्चे के माता पिता कहीं आसपास में हों, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। तभी मंदिर का पुजारी भी वहां आ गया। सेठ सेठानी ने पुजारी से कहा कि पुजारी जी, यह बच्चा किसका है? पुजारी ने बच्चे से जानना चाहा, लेकिन बच्चा कुछ नहीं बोला। शाम होने वाली थी। तब पुजारी ने सेठ सेठानी से कहा कि आप अपने साथ इस बच्चे को घर ले जाइए, जिसका भी होगा मैं उसे आपके घर भेज दूंगा। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बच्चे को लेकर घर आ गए। सेठानी ने बच्चे का नाम गणेशा रखा।
कई दिन निकल गए, बच्चे को लेने कोई नहीं आया। तब सेठ जी ने उस बच्चे को गोद ले लिया। गांव के सरपंच ने मिलकर सारी लिखा पढ़ी भी करवा दी। अब वह बच्चा वहीं रहने लगा। इस तरह कई दिन निकल गए। तब एक दिन एक ठग पति पत्नी उसी गणेश जी के मंदिर की सीढ़ी पर उदास बैठे हुए थे। वो योजना बना रहे थे कि गांव में किसको ठगा जाए। तभी वहां मंदिर का पुजारी आ गया। अनजान स्त्री पुरुष को देखकर पुजारी ने पूछा कि क्या हुआ, उदास क्यों बैठे हो? क्या आपका बच्चा गुम हो गया है? तुरंत ठग पति पत्नी को और कुछ नहीं सूझा तो वह बोले कि हाँ, हमारा बच्चा खो गया है। पुजारी ने पूछा कितने साल का था? तब अनजाने में ही उन्होंने बोल दिया कि यही कोई 4-5 साल का था। उन्होंने तुक्का मारा था और वह तुक्का उनका काम कर गया। पुजारी ने कहा कि आप उदास मत होइए, आपका बच्चा इसी गांव में एक सेठ के यहाँ पल रहा है। पुजारी उस ठग पति पत्नी को सेठ के पास ले गया। जब सेठ को पता चला कि गणेशा के असली माता पिता आ गए हैं तो उन्हें बहुत दुख हुआ। सेठानी तो यह सुनकर बहुत रोई। सेठ जी ने उन ठग पति पत्नी से कहा कि आप आज रात यहीं रुक जाइए, सुबह गणेशा को ले जाना। ठग पति पत्नी को और क्या चाहिए था? वो कोई बच्चा लेने नहीं आए थे, वो तो सेठ जी की दौलत को लूटने के लिए आए थे। सेठ जी ने अपने नौकर से कहकर दोनों पति पत्नी को अतिथि कक्ष में ठहरा दिया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन भी करवाया। उधर सेठ सेठानी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उन दोनों को तो नींद ही नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ ठग पति पत्नी चोरी की योजना बना रहे थे। वो हर कमरे की तलाशी ले रहे थे। तभी ढूंढते ढूंढते वे तिजोरी वाले कक्ष में पहुंच गए और तिजोरी खुली देखकर रुपये और सोने चांदी को गांठ में बांधने लगे। तभी नौकरों को आवाज आई। तब एक नौकर ने तिजोरी कक्ष में आवाज सुनी तो वह आया और उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और शोर मचाया कि चोर चोर, कोई चोर आया है। घर में सभी जाग गए। सभी तिजोरी वाले कमरे में पहुंचे। तब सेठ सेठानी ने दरवाजा खोला तो दोनों ठग पति पत्नी को चोरी करते पकड़ लिया। पूरा गांव एकत्र हो गया। तब सेठ सेठानी ने कहा कि ये दोनों तो चोर हैं, हम गणेशा इन्हें नहीं दे सकते। उधर दोनों ठग पति पत्नी जिद पर अड़ गए कि यह बच्चा हमारा है, हम इसे लेकर ही जाएंगे। गांव के बड़े बूढ़ों ने एक योजना बनाई कि सूर्य नारायण भगवान के सामने सेठानी को और इस ठग की पत्नी को खड़ा कर दो। दोनों के सामने गणेशा को खड़ा कर दो। जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेशा के मुंह पर जाकर के गिरेगी, बच्चा उसी का माना जाएगा। तब ऐसा ही किया गया। सेठानी और सेठ जी ने हाथ जोड़कर गणेश भगवान को याद किया। तब गणेश भगवान ने सोचा कि आज अगर सेठ सेठानी का सत नहीं रखा तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। यह बच्चा गलत हाथों में चला जाएगा, इनका सत तो रखना ही होगा। तब गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की धार गणेशा के मुख पर गिरी और वहां मौजूद सभी लोगों ने कहा कि सत्य की जीत हुई। इस तरह वह गणेशा सेठ सेठानी के पास ही रहने लगा और ठग पति पत्नी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने सेठ सेठानी की लाज रखी, उन्हें औलाद सुख दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम गणेश जी की बुधवार की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण था। वो गणेश जी का अनन्य भक्त था। वह हर बुधवार का व्रत करता था और गणेश भगवान की पूजा पाठ पूरी निस्वार्थ भावना से करता था।
वह गणेश जी के हरी हरी दुर्वा की गांठ चढ़ाता, धूप दीपक अगरबत्ती करता और 4 बेसन के लड्डू चढ़ाता था। तब एक बार की बात है, गणेश भगवान व मूषक जो उनकी सवारी थी वो बातें कर रहे थे। मूषक गणेश भगवान से बोला कि हे महाराज, आपके भक्त पूरी दुनिया में हैं। आप कैसे पता लगाओगे कि आपके भक्तों में से कौन सच्चा भक्त है और कौन ज़्यादा ईमानदार है? हे महाराज, किसी दिन आप अपने भक्तों की भी परीक्षा लीजिए। तब गणेश भगवान मूषक से बोले कि अरे मूषक, सभी मेरे भक्त हैं, क्या परीक्षा लेनी है? फिर भी अगर तुम चाहते हो तो चलो हम परीक्षा लेते हैं। अरे मूषक, मेरा एक भक्त है, मुझे वो सबसे ज़्यादा प्रिय है। वो गरीबी में रहते हुए भी मेरी पूजा पाठ पूरी निष्ठा भाव से करता है और कभी भी वह मेरी पूजा पाठ करना भूलता नहीं है। चलो हम दोनों उसके पास चलते हैं। तब गणेश भगवान ने कोढ़ी का वेश बनाया और मूषक ने उनके मित्र का वेश बना करके वहां पहुंच गए। दोनों वेश बदलकर ब्राह्मण के घर पहुँचे और वहां जाकर दरवाज़ा खटखटाया। ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। अनजान लोगों को देखकर उसने अपने पति को बुलाया। ब्राह्मण दरवाजे पर आया और पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? मेरे घर किस लिए आना हुआ? तब कोढ़ी रूप में गणेश जी बोले कि बेटा, हम दूसरे गांव से आए हैं, आगे चलने में असमर्थ है। मेरे साथ यह मेरा मित्र है। क्या हम कुछ दिन तुम्हारे घर रहकर आराम कर सकते हैं? जब मेरी तबीयत कुछ ठीक हो जाएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तब ब्राह्मण ने कहा कि क्यों नहीं, अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। आप जितने दिन रहना चाहें आप आराम से रह सकते हैं। मेरे गांव में एक बहुत बड़े वेद जी हैं, मैं उनको बुला करके आपको दिखला देता हूँ ताकि आपका कोढ़ जल्दी ठीक हो जाए। इस तरह कोढ़ी रूप में गणेश जी व मित्र रूप में मूषक ब्राह्मण के घर ही रहने लगे। ब्राह्मण पूरे तन मन धन और निस्वार्थ भाव से अतिथियों की सेवा करने लगा। इस चक्कर में ब्राह्मण को गणेश जी की सेवा करने का समय ही नहीं मिलता था। तब एक रात को ब्राह्मण सोचने लगा कि पहले जब मैं एक दिन भी गणेश जी की पूजा नहीं करता था तो मुझे बेचैनी होने लग जाती थी, लेकिन आजकल अतिथि की सेवा करने के बाद ऐसा महसूस नहीं हो रहा। जाने क्या बात है। तब अचानक उसे लगा कि एक बार अतिथि के कमरे में जाकर देखना चाहिए। तो ब्राह्मण अर्धरात्रि में ही उठकर अतिथि के कमरे में देखने गया। वहां देखकर उसे महान आश्चर्य हुआ। वहां स्वयं गणेश जी भगवान अपने मूषक के साथ सो रहे थे। ब्राह्मण वहीं भगवान के चरणों में बैठ गया। सुबह जब गणेश भगवान व मूषक की आंख खुली तो ब्राह्मण को अपने चरणों में बैठा देखा। तब गणेश भगवान ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। तू अपनी परीक्षा में सफल हो गया। आज तू अपने लिए कुछ वरदान मांग ले। लेकिन ब्राह्मण ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ गणेश जी भगवान की उसने सेवा पूजा ही मांगी। तब गणेश भगवान ने उसे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। जाते जाते उसकी झोपड़ी को ठोकर मार गए तो उसकी झोपड़ी सुंदर महल में बदल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को कुछ समय के बाद 2 सुंदर पुत्र हुए और वे इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुधवार के व्रत और पूजा और सेवा का फल उस ब्राह्मण पति पत्नी को दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को।
घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम बुद्धवार गणेश जी की चौथी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में दो बहनें थीं। एक का नाम सीता तो दूसरी का नाम गीता था। छोटी बहन शहर में रहती थी, बहुत पैसे वाले घर से थी, जबकि बड़ी बहन गांव में रहती थी। बड़ी बहन का पति गणेश जी के मंदिर के बाहर फूल बेचा करता था। बड़ी बहन अपने घर के पिछवाड़े में तरह तरह के फूल उगाती थी, पेड़ पौधों और फूलों की रखवाली का काम करती थी। बड़ी बहन के दो बच्चे थे तो छोटी बहन के एक बेटा था। तब एक बार की बात है, छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के गांव में उससे मिलने के लिए आई। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन और उसके बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन की खूब आव भगत करी, अच्छे से अच्छा भोजन बना कर के खिलाया और अपने गांव में घुमाया। साथ ही गणेश जी के मंदिर में ले जाकर के दर्शन कराए। इस तरह 8-10 दिन निकल गए। तब एक दिन छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से बोली कि दीदी, अब मैं घर वापस जाऊंगी, बहुत दिन हो गए हैं। तब बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को और रुकने के लिए कहा, लेकिन छोटी बहन ने कहा कि दीदी, एक न एक दिन ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। तब बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के लिए मिठाई, कपड़े आदि दिए और साथ ही गणेश जी की प्रतिमा भी दी और स्वयं के बगीचे में से सुंदर सुंदर फूल तोड़कर एक फूलों की माला भी दी। इस तरह छोटी बहन वापस अपने ससुराल में आ गई। पूरे रास्ते छोटी बहन यही सोचती रही कि बड़ी बहन गणेश जी की प्रतिमा की जगह अगर रुपए दे देती तो ज़्यादा अच्छा होता। इस तरह छोटी बहन वापस अपने घर आ गई। घर आने के बाद उसने गणेश जी की प्रतिमा को भगवान के आले में रख दिया और उन्हें अपनी बहन के बगीचे के फूलों की माला भी पहना दी। गणेश जी के घर में विराजमान होते ही उसके घर में अनेक खुशखबरी के समाचार आने लगे। दूसरे ही दिन छोटी बहन के पति का नौकरी में प्रमोशन हो गया। साथ ही नया घर, नई गाड़ी आ गई। छोटी बहन की सास को लकवा आया हुआ था तो वह लकवा भी ठीक हो गया। धीरे धीरे एक एक करके अनेक शुभ समाचार मिलने लगे। तब एक दिन सुबह सुबह छोटी बहन भगवान के आले की सफाई कर रही थी तो उसे अपनी बड़ी बहन के द्वारा दी गई गणेश जी की प्रतिमा व फूलों की माला को देखा तो वह समझ गई कि जिस दिन से भगवान गणेश जी उसके घर में विराजमान हुए हैं, उसी दिन से उसके घर में अनेक खुशखबरियां आई है। तब छोटी बहन ने यह बात अपने पति और सास को बताई तो उसका पति और सास ने भी सहमति जताई। उस दिन छोटी बहन को एहसास हुआ कि उसकी बड़ी बहन ने रुपया न देकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि रुपया तो कब के ख़त्म हो जाते, लेकिन जो न ख़त्म होने वाला उपहार गणेश जी की प्रतिमा थी वह अनमोल उपहार था। उस दिन बुधवार का दिन था। छोटी बहन ने अपने पति के साथ बुधवार का व्रत रखा और गणेश जी का पूजन किया। उसको यह व्रत धार गया था। छोटी बहन जब दोबारा अपनी बड़ी बहन से मिलने उसके गांव में गई तो वह अपनी बहन के लिए ढेर सारे उपहार और मिठाइयाँ लेकर के गई और उसने अपनी बड़ी बहन को गणेश जी की अनमोल प्रतिमा देने के लिए धन्यवाद दिया। इसलिए कभी भी किसी के दिए गए उपहार को छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वह पेन हो, किताब हो या कपड़ा हो। हमें खुद की हैसियत नहीं, सामने वाले का मान देखना चाहिए। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने छोटी बहन को सारी खुशियाँ दी वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम बुधवार व्रत की गणेश जी की 5वीं कहानी सुनते हैं।
एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बहू के औलाद नहीं थी तो बहू गणेश जी की पूजा अर्चना करती और कहती कि हे गणेश जी भगवान, मेरे भी पुत्र दो तो मैं मेरी सास को चढ़ा दूंगी। ऐसा वो रोज कहती। तब एक दिन गणेश भगवान ने सोचा कि यह भक्त अलग ही है। कोई तो लड्डू चढ़ाता है, पेड़ा चढ़ाता है, रुपये और कपड़े चढ़ाता है, लेकिन यह अपनी सास को चढ़ाने की कह रही है। आज मैं इसकी भी सुन लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि यह अपनी सास को कैसे चढ़ाती है। 9 महीने बाद बहू को पुत्र हो गया। दिन पर दिन बहू दुबली पतली होने लगी। तब उसकी सास ने पूछा कि बहू, तू क्यों छींच रही है? अब तो तेरे बेटा भी हो गया है। एक दिन पति ने भी पूछा तो वह अपने पति से बोली कि आप अगर मेरे से लड़ाई न करो तो मैं अपने मन की बात बताऊं। पति ने कहा कि बताओ। तब पत्नी ने सारी बात बता दी। पति ने कहा कि अरे इतनी सी बात, हाँ हम सास को मंदिर में चढ़ा देंगे, लेकिन तुम मुझे एक दिन पहले ही बता देना। तब बहू ने अपने पति से एक दिन पहले ही बता दिया। तब बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तेरे सारे कपड़े, गहने, पैसे सब मुझे दे दे। माँ ने पूछा, लेकिन बेटे ने कुछ नहीं बताया और उसने अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर दिया और चुप रहने की हिदायत दे दी। फिर वह अपनी पत्नी के मायके में गया। वहाँ उसकी माँ से कहा कि आपकी बेटी ने शपथ ली थी कि वो आपको मंदिर में लेकर के जाएगी, तभी आपके दोयता हुआ है। पर शर्त यह है कि आपको मेरी माँ के कपड़े और गहने पहनने हैं और आपकी बेटी आपको सासू माँ बोलेगी तो आपको चुप रहना है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बेटे की माँ मान गई और बोली कि क्यों नहीं, मुझे मेरा दोयता प्यारा है। पूरे गांव में ढोल बाजे के साथ जुलूस निकाला गया। रथ में पत्नी की माँ को घूंघट निकाल कर बैठाया गया। बहू बहुत खुश हो रही थी कि आज उसकी मन्नत पूरी होने जा रही है। घर में पुआ, पकौड़ी, हलवा आदि बन रहा था। ढोल नगाड़े और गाजे बाजे और भजनों के साथ जुलूस गणेश जी के मंदिर में पहुंचा। बहू ने सभी को मंदिर की सीढ़ियों पर ही रोक दिया और बोली कि आप लोग यहीं भजन गाइए, मैं ढोक लगा कर के आती हूँ। उसने रथ के पास आकर कहा कि सासू जी आइए मंदिर में चलें। तभी उसे याद आया कि जवाई जी कह रहे थे कि आपकी बेटी आपको सासू माँ बोलेगी, लेकिन आपको चुप रहना है। तो वह कुछ नहीं बोली। वो अपनी माँ अर्थात सासू माँ को लेकर मंदिर में गई और बावड़ी में धक्का दे दी और गणेश जी की तोंद पर हाथ फेरते हुए बोली कि मैंने अपना वादा पूरा किया, और झट से मंदिर के बाहर आ गई। उधर बावड़ी में से उसके पति ने अपनी पत्नी की माँ को बचा लिया और पूरी बात बताई। बहू जब जुलूस के साथ वापस घर आई और घर के चबूतरे पर अपनी सास को बैठे हुए देखा तो उसका माथा ठनका और वह मनी मन सोचने लगी कि अगर मेरी सास यहाँ बैठी है तो मैंने बावड़ी में किसे ढकेल दिया। तभी उसके पति ने उसे पूरी बात बताई और कहा कि अगर तेरी माँ माँ है तो क्या मेरी माँ माँ नहीं, इसलिए आज के बाद कोई भी ऐसी बोलारी न बोले जो कि पूरी न की जा सके। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की बहू को औलाद का सुख दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने गणेश जी की लगातार 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी।
अगर आप बुधवार का व्रत करते हैं तो आपको गणेश जी की कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ में कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।